बहुत सीनियर मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं अभी यही कह रहा था कि हमने देश का सर्वे अभी 10 दिन पहले किया था, जिसमें आपकी पार्टी को, बीजेपी को, हम 335 सीटें दिखा रहे थे मिलती हुई, एनडीए को 378, और 10 दिनों के अंदर अंदर केवल 3 राज्यों में 3 सीटें आपकी और बढ़ गई हैं, वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर। अब मैं इसको कैसे पढ़ा जाए या आपके ऊपर छोड़ता हूं? जी, देखिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की जनता के श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। अटल विश्वास और असीम श्रद्धा। मोदी जी लोगों के लिए देता नहीं है। मोदी जी के जनता से रिश्ते दिलों के हैं, आत्मा के हैं। अब सारा देश मोदी जी का परिवार है, और इसलिए आप देखिएगा ये 378 बहुत जल्दी 400 पार कर जाएंगे, और जो 335 आपने बताई वो 350 के पार जाएगी, 370 के पार जाएगी। ये होने ही वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व, सारा देश चाहता है कि विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का पूरा होगा उन्हीं के हाथों से, और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए इस बार आप नोट कर लीजिए, राहुल जी कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वैसे भी वो ऐसे डिटर्जेंट है जो कांग्रेस को साफ करते जा रहा है, जितना रगड़ो उतना कांग्रेस साफ हो रही है। और इंडी गठबंधन तो बनने के पहले वेंटिलेटर पर चला गया है। ना नीति, ना नेता और ना नेतृत्व, कुछ भी नहीं है उनके पास। और इसलिए 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है। आपने राहुल गांधी जी की बात छेड़ दी। आप कह रहे हैं वो कांग्रेस को साफ कर रहे हैं पूरे देश में से, और उनकी पार्टी के नेता तो अगर मान लीजिए अभी 100 रुपया सिलेंडर पर घटाया था केंद्र की सरकार ने, तो कहा राहुल गांधी के दबाव की वजह से। अभी 2 रुपया पेट्रोल पर कम हो गया तो बोले कि राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, उससे डर कर केंद्र सरकार को कम करना पड़ा। देखिए, उनका बस चले तो वो यही कह देंगे कि लाल किला और कुतुब मीनार भी राहुल गांधी के दबाव के कारण बनी थी। कुछ भी कह रहे हैं। वो जाते हैं भारत जोड़ने यात्रा पे, वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन जाती है। विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश से गुजरे, वो जहां से गुजरे वहां कांग्रेस साफ होती चली गई। अभी लोकसभा में आ गए तो लोकसभा में भी वो जहां गए उन्होंने ऐसी बातें की जिसको मैं कह सकता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विजन ही नहीं है उनके पास। और इसलिए ये कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती, जिसका देश 500 साल से इंतजार कर रहा था, तो उस प्राण प्रतिष्ठा तक का विरोध करती है। ये क्या है? ये दिशा क्या है कांग्रेस की? और इसलिए वो धारा 370 का विरोध करे। मोदी जी कहते हैं सारा देश मेरा परिवार है। मोदी जी कहते हैं केवल 4 जाति है, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा। वो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेता कभी सफल नहीं हो सकते। ये दबाव क्या डालेंगे? ना इनका दबाव है, ना इनका प्रभाव है। इनमें तो बुद्धिमत्ता का भी अभाव है। अब एक कंट्रास्ट देखिए, मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं आपसे बात करते हुए। आप इतनी बार के मुख्यमंत्री, आपको पार्टी ने कहा भाई आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। आपने कहा ठीक है साहब हम लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। खट्टर साहब हमारे सामने ताजा उदाहरण, 2 बार के मुख्यमंत्री, 2 टर्म के चीफ मिनिस्टर का उनसे कहा कि अब ठीक है आपने राज्य में काम कर लिया, अब आप केंद्र की राजनीति में आइए, लोकसभा का चुनाव लड़िए। वो सहर्ष जो है तैयार हो गए। खबरें ये हैं कि आपके प्रदेश में कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, गहलोत साहब ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, सचिन पायलट ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। ये जो अंतर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक मिशन है, राजनीति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जब कोई मिशन में काम करते हैं तो हम ये तय नहीं करते कि मैं ये करूंगा। हमको जो पार्टी कहती है हम वो करते हैं।
पार्टी इनका विधायक बन जाओ, विधायक बन गए, पार्टी इनका मुख्यमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी का नहीं फिर सांसद लड़ो तो फिर सांसद का लड़ रहे हैं। हम आत्मकेंद्रित नहीं है। कांग्रेस में तो अनुशासन और व्यवस्था है ही नहीं। चुनाव लड़ने से वो इसलिए डर रहे हैं कि सामने हार दिख रही है, मोदी जी की आंधी में सब सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे, इसलिए बलि के बकरे मत बनो। अगर जरा भी विचारधारा पार्टी से, वैसे तो विचारधारा कांग्रेस में बची ही नहीं, तो चुनाव से क्यों भागते? ये तो सब के सब रण छोड़ दास हो गए हैं। इससे ही पता लगता है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। कोई पार्टी की मानने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे, बड़े नेता सब इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ना। तो बलि का बकरा क्या छोटे कार्यकर्ता बने? लेकिन एक किला है मध्य प्रदेश में शिवराज जी जो आप लोग नहीं भेद पाए, वह छिंदवाड़ा का किला। इस बार वहां क्या होगा? और एक बात अगर आप थोड़ा सा खुलकर बता पाए हमको, अंदर की बात क्या चल रहा था? क्या कमलनाथ जी वाकई कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले थे? देखिए, छिंदवाड़ा का किला तो कांग्रेस का पिछले चुनाव में दरक गया था, दरारें पड़ गई थी। केवल 38,000 वोटों से कांग्रेस वहां जीत पाई। इस बार आप नोट कर लीजिएगा, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जीतने जा रही है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। मैं इतना जरूर कहूंगा, क्या हो रहा था मैं ये नहीं कहता, लेकिन खुद कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कमलनाथ खुद ही कांग्रेस में फर्म नहीं है, खुद कांग्रेस से भागना चाहते, तो हम कांग्रेस में क्या करेंगे? पूरी तरह से कांग्रेस का आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। छिंदवाड़ा हम जीतेंगे। नहीं, वैसे तो मैं आपको बता दूं, हमारा सर्वे भी ये बता रहा है कि छिंदवाड़ा आप जीत रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसे हुआ जो 80 के बाद से नहीं हुआ था? ये हुआ मोदी जी के प्रति जो अटल विश्वास और अगाध प्रेम है, उसके कारण, केंद्र सरकार की, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना के कारण आज छिंदवाड़ा की जनता भी मोदी जी का परिवार है। और इस विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता आगे बढ़ रही है, इसलिए छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। एक दो प्रश्न शिवराज जी हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी उनसे परिचित हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। उनका एक एक प्रश्न है आपसे। जी राहुल महाजन जी पहले। नमस्कार शिवराज जी, एक मेरा प्रश्न है। आपने अभी जो है वो, नमस्कार राहुल जी, कांग्रेस को डिटर्जेंट कहा, तो वो भी आपको वॉशिंग मशीन कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है कांग्रेस से लोगों को ले लेते हैं, और महाराष्ट्र की तो दो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, और वो धुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होके विकसित भारत के निर्माण के लिए जो साथ देना चाहते हैं, ऐसे केवल एक पार्टी के नहीं, राजनीतिक दलों के भी, अराजनीतिक साथी भी, कई ऐसे लोग जो पहले राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, अब भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं, और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित किया जा रहा है। कांग्रेस में तो अब मैंने जैसा बताया कि ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना उद्देश्य है, कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन थी, आज़ादी के बाद कांग्रेस समाप्त कर देनी चाहिए। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल जी ये करके रहेंगे कि कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इनके फैसले ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों कांग्रेस कर रही? कई कांग्रेस के लोग इसलिए बात कांग्रेस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो कांग्रेस की गति ही ऐसी हो गई है जिसके कारण लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। शिवराज जी, इसमें कृपा शंकर सिंह और अशोक चौहान जैसे लोग, जिनको आपने भर भर के कोसा करप्शन के लिए, उनको लेना आपको कितना सही लगता है?
देखिए, जो नीति और विचार से प्रभावित होकर आता है उसको भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित करती है। समीर चौगांवकर साहब। सर नमस्कार, मैं समीर चौगांवकर बात कर रहा हूँ। आप विदिशा से 5 बार सांसद रहे हैं। 2014 के बाद अब फिर आप वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब 20 साल बाद अब वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जीतकर दिल्ली आएंगे, तो दिल्ली आने के बाद 2024 में 2 बड़ी बातें होने वाली। एक, प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, कैबिनेट बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका कहाँ मैं देखूं? क्या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहेगी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे आने वाले समय में? देखिए, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि हम लोग एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हमारा बड़ा लक्ष्य है। उसमें हम खुद ये तय नहीं करते कि हमको कहाँ काम करना है। हमारी पार्टी जहाँ तय करती है, उस जो स्थान तय करती है, जो भूमिका देती है, उस भूमिका में हम काम करते हैं। अभी तो ये तय है कि मैं सांसद की भूमिका में काम करूंगा। एक अंतिम प्रश्न शिवराज जी, आपकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश, चुनाव आप यहां से लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप घूम रहे हैं दक्षिण भारत। मोदी जी की तरह उनका भी पूरा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर है, वहां बीजेपी को जिताने पर। दक्षिण का क्या माहौल है? देखिए, मैं दक्षिण के सभी राज्यों में घूमा हूं। मैं दक्षिण के अलावा भी कई राज्यों में गया हूं, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा भी सम्मिलित है। दक्षिण के चुनाव परिणाम भी आश्चर्य पैदा करने वाले होंगे। तमिलनाडु में आप देखिएगा, आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के प्रति जो स्नेह और प्रेम है, वो देख के मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। हमको तमिलनाडु में भी सफलता मिलने वाली है। कर्नाटक हो, आंध्रा में अब टीडीपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना हो, केरल में भी आश्चर्यजनक रूप से हमारे प्रति भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए प्रेम और विश्वास मैंने देखा है। और इसलिए दक्षिण में अब हम तेजी से सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके समय के लिए शिवराज सिंह चौहान जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए, न सिर्फ आपके अपने चुनाव के लिए, आपकी पार्टी के चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद।